हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के विषय में। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के विषय में। पिछली वीडियो में हमने जाना था एमएस वर्ड में होम टैब के ग्रुप के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के ग्रुप के विषय में। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब है उसका ग्रुप काफ़ी लंबा है। अगर हम इसे एक वीडियो में समझते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग समझेंगे और हर ऑप्शंस का अलग अलग यूज़ करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल ऑप्शन और पिक्चर ऑप्शंस के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है हम आगे के ऑप्शंस के विषय में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, इसके लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। हमारे स्क्रीन पर एक पैराग्राफ आ गया है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कवर पेज। देखिए कवर पेज क्या होता है, जिस तरह से हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसका जो ऊपर का पृष्ठ होता है वो होता है हमारा कवर पेज, जिसे कि हम देखकर पहचान पाते हैं कि ये किस चीज़ का बुक है, किस टॉपिक का बुक है या किस सब्जेक्ट का बुक है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम अपने सिस्टम पे कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो हम उस डेटा के लिए अपना जो फर्स्ट पेज होगा उसे हम कवर पेज के रूप में यानी टाइटल पेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कवर पेज पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक करिए, जैसे हमने इसे चूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे स्क्रीन पर एक कवर पेज क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको मिलता है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, यहाँ पर आप अपने टाइटल, जिस भी टाइटल पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे इस टाइटल को आप डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर डाला एमएस वर्ड और इंसर्ट टैब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो फर्स्ट पेज है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारा कवर पेज कवर पेज क्रिएट हो गया है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज से डेटा आ गया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी डेटा को के फर्स्ट पेज को कवर पेज यानी टाइटल पेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ब्लैंक पेज। तो ये ब्लैंक पेज क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है। ठीक है, कई पेजेस के डेटा हैं और आप उसके बीच में, मतलब किसी पेज के बीच में आप एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो और उस ब्लैंक पेज पर आप उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उस डेटा से रिलेटेड कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो उसे आप कैसे करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक पैराग्राफ लेना है। ठीक है, उसके लिए आप एक पैराग्राफ लेंगे। सपोज हम इसे डिलीट करते हैं, इक्वल REND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम लेके चलते हैं 10 पैराग्राफ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट पेज पर डेटा है और उसके बाद सेकंड पेज पर डेटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे 2 पेज के बीचेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज पर जो डेटा है उसके लास्ट में हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है योर करंट टेम्पलेट्स। ठीक है, हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे लास्ट पे। उसके बाद क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट पेज पे डेटा है, उसके बाद एक ब्लैंक पेज है और उसके बाद फिर से हमारे पेज पर डेटा है। तो इस तरह से आज अपने डेटा के बीच में, अपने पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हो और उस पेज पर आप चाहो तो अपने डेटा से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए कि आपके स्क्रीन पर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे पेजेस का डेटा है। ठीक है, और आप अपने डेटा के बीच में, पेजेस के बीच में पेज ब्रेक लगाना चाहते हो। यहाँ पर देख लीजिए हमारे फर्स्ट पेज पर डेटा है। ठीक है, हम इस पर यहाँ पर पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, यानी हमारे जो फर्स्ट पेज पर डेटा है उसमें से आधे डेटा को हम अपने फर्स्ट पेज पे रखना चाहते हैं और उसके बाद की जो डेटा है यानी आगे की जो डेटा है हम उसे नेक्स्ट पेज पर ले जाना चाहते हैं, पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने डेटा को हमें अपने फर्स्ट पेज पर रखना है उसके लास्ट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद नीचे का जो डेटा है हमारा उसको हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाना है। तो जितने को रखना है यहाँ पर हम उसके लास्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे। आप देख सकते हो कि जितने पे हमने रखना चाहते थे और जहाँ पर हमने लास्ट में क्लिक किया था उतना डेटा हमारे फर्स्ट पेज पे है और नेक्स्ट पेज पर हमारे बाकी के डेटा आ गए हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा के बीच या पेज के बीच ब्रेक लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन। टेबल का ऑप्शन क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं, क्लिक करेंगे टेबल पे।
यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस मिल जाएंगे। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा टेबल क्रिएट होता है जिसमें कि कॉलम्स और रो होते हैं। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हो तो आपके बहुत सारे कॉलम्स ऐड होते हैं बट रो एक ही होता है। आप जितने बॉक्सेस को सेलेक्ट करते हैं आपके कॉलम क्रिएट होते जाते हैं बट रो सिर्फ एक होता है, ठीक है, अगर इसे आप हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन अगर जब आप इसे वर्टिकल क्रिएट करते हैं यानी वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो आपके डेटा में यानी आपके टेबल में रॉ भी ऐड हो रहा है। कॉलम तो था ही, साथ साथ उसमें रॉ भी ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ आप इसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे तो रॉ तो सिर्फ आपका एक ही होगा बट कॉलम बढ़ता जाएगा, और जब आप इसे वर्टिकल सेलेक्ट करते हो तो रो के कॉलम के साथ साथ आपका रॉ भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इतने रो और इतने कॉलम का एक टेबल क्रिएट किया है। हमने बताया था कि टेबल क्या होता है। देखिए टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलकर के बनता है। रो और कॉलम से मिलकर के हमारे जो होते हैं वो छोटे छोटे बॉक्सेस जो बनते हैं उसे हम सेल कहते हैं, और इन रो कॉलम एसएल और सेल का कंप्लीट जो रेंज होता है उसे हम टेबल कहते हैं। तो यहाँ हमारे स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रहा है, अब मान लीजिए कि टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमारे पास डेटा ज़्यादा है, टेबल छोटा है, और हमें उस डेटा को फीड करने के लिए और ज़्यादा रो और कॉलम की ज़रूरत है। तो उसे आप कैसे इंसर्ट करेंगे? यहाँ पे साइड में आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए और वहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट में आपके ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी यदि आपको अपने टेबल के लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है, फर्स्ट वाले पे। उसके बाद इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यदि आपको अपने टेबल के राइट में कॉलम ऐड करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद है इंसर्ट रॉ अबव, यानी आपको अपने टेबल के नीचे साइड में यानी बॉटम साइड में यदि रॉ ऐड करना है तो आप थर्ड ऑप्शन का यूज़ करिए। उसके बाद है इंसर्ट रॉ बिलो, यदि आपको अपने टेबल के टॉप साइड पर अगर रॉ ऐड करना है तो आप चौथे वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और इंसर्ट सेल, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऐड करना है, एक या एक से अधिक सेल ऐड करना है तो आप 5 ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप अपने कॉलम में, अपने टेबल में एक नए कॉलम, नए रो और नए सेल को ऐड कर सकते हैं। ये तो था माउस से कैसे क्रिएट करते हैं टेबल को। अब चलिए हम देखते हैं कि कीबोर्ड से हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है प्लस, उसके बाद आप माइनस क्रिएट करिए, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से माइनस क्रिएट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आप यहाँ देख सकते हैं प्लस और माइनस के कुछ यहाँ पर एक ग्राफ बन गए हैं, ठीक है। प्लस देखिए ये प्लस क्या है, प्लस हमारा जो है ये वर्टिकल लाइन है जिसे कि हम कॉलम के रूप में क्रिएट होते हुए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीच में माइनस है वो हमारे दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है। हमने बताया कि प्लस जो है वो वर्टिकल लाइन है यानी हमारा कॉलम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस है, फिर बीच में माइनस है, फिर प्लस है, फिर बीच में माइनस है, फिर प्लस है। ये माइनस जो है वो दो कॉलम यानी दो प्लस के बीच का डिस्टेंस क्रिएट करता है, ओके। तो आपको जितने कॉलम चाहिए बस कॉलम न प्लस क्रिएट करते जाइए, उसके साथ साथ उसका डिस्टेंस माइनस के रूप में और फिर प्लस, ठीक है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिए, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा टेबल हमारे सामने क्रिएट हो गया है। अगर आप इसके कॉर्नर पे जाएंगे तो एक छोटा सा आइकन मिलेगा, वहाँ से अपने माउस को रखिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ड्रैग करते हुए उसे बड़ा कर लीजिए। अब अपने कीबोर्ड से टैप प्रेस करते हुए लास्ट वाले सेल पर क्लिक करिए, वहाँ से आप टैप प्रेस करिए और जितने चाहे उतने रॉ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इसमें कुछ डेटा ऐड कर लिया, ठीक है। चलिए हम इसमें कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने समझने के लिए एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए हमने अपने टेबल में डेटा ऐड कर लिया। अब हमारे पास टेबल ज़्यादा है, डेटा भी उस पर फीड कर दिया है। अब इस टेबल को हम दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं यानी स्प्लिट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आधा टेबल किसी और पेज में जा कर के सेट हो जाए। तो इसके लिए हमें अपने टेबल को स्प्लिट करना होगा। उसे कैसे करेंगे? जितने टेबल को आपको स्प्लिट करना है यानी डिवाइड करना है उतने टेबल को आप सेलेक्ट करिए। जैसे हमने इतने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ये देखिए हमारा टेबल जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया यानी स्प्लिट हो गया है। फिर से अगर ऐड करना है ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो, ओके। अब मान लीजिए आपने टेबल में डेटा क्रिएट कर लिया है। अब इसमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती से कोई डेटा
आगे पीछे क्रिएट कर दिया है, ठीक है, आगे पीछे ऐड कर दिया है। इसमें से कोई ऐसा डेटा है जो कि आपने फर्स्ट रो या ऊपर रो में या नीचे रो में ऐड कर दिया है, इसे यहाँ ना होकर के ऊपर होना चाहिए था, नीचे ना होकर ऊपर होना चाहिए था, या ऊपर वाला डेटा ऊपर ना होकर नीचे होना चाहिए था, तो उसे आप कैसे चेंज करोगे? एक तरीका ये है कि आप अपने फिर से एक नई टेबल क्रिएट करिए और उसे अपना सही सही तरीके से डेटा को फीड करिए, लेकिन उस पर काफ़ी मेहनत भी लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर हम डायरेक्टली इसे करना चाहें बने हुए डेटा को, तो कैसे करेंगे? सिंपली जिस भी डेटा को हमें ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, उस रॉ को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये लास्ट वाले रॉ को सेलेक्ट किया क्योंकि हम इसका डेटा ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो। सपोज हमने ये वाला सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो, देख सकते हो कि हमारा डेटा ऊपर चला गया है। अब ऊपर से कोई सेल नीचे ले आना है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी रॉ के डेटा को अप डाउन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डेटा ऐसा है जिसके लिए आपका सेल छोटा पड़ रहा है और आपको सेल को मर्ज करना है, यानी सेल को बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू सिंपली जितने सेल को बड़ा करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए ऑल्ट ए प्लस डबल एम। ये देखिए हमारा सेल बड़ा हो गया है, ऑल्ट ए प्लस डबल एम। तो इस तरह से आप कीबोर्ड के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अपने टेबल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, किसी भी रॉ के डेटा को अप डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे पिक्चर्स का। पिक्चर कैसे क्रिएट करते हैं? पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है, हम इसमें से कोई पिक्चर ले लेते हैं। सपोज हमने ये वाला पिक्चर लिया और इंसर्ट करा दिया, तो आप देखिए हमारे सामने एक छोटा सा पिक्चर आ गया है। अब आप देखिए इस समय हमारा जो पिक्चर है वो सेलेक्ट है। अगर हम इसे बाहर क्लिक करते हैं तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, वैसे ही ये सेलेक्ट हो जाएगा। जब हम इसे बाहर क्लिक करते हैं, यानी जब ये अनसेलेक्ट होता है, तो आप ऊपर मेनू बार में देखिए आपको कहीं भी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपको एक नया फॉर्मेट मेनू मिल जाता है। ये फॉर्मेट मेनू आपको सिर्फ इस पिक्चर्स को फॉर्मेट करने के लिए मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसे आप अपने पिक्चर्स पे फॉर्मेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ब्राइटनेस का, यानी पिक्चर में ब्राइटनेस को घटाना या बढ़ाना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए आपको जो भी ऑप्शन यहाँ से लेना है चूज़ करिए, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से आप अपने पिक्चर्स की ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रास्ट का। अपने पिक्चर में कंट्रास्ट करना चाहते हो आप, ठीक है, कलर्स को कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो हम चूज़ करेंगे और इस तरह से हमारा पिक्चर कंट्रास्ट डार्क और लाइट में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रीकलर का। अगर इसे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप रीकलर भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चूज़ करना है आप करके क्लिक कर दीजिए, बस आपका डेटा सेलेक्ट होना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर का, यानी आपको पिक्चर को यदि चेंज करना है तो यहाँ से आप अपने पिक्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पिक्चर आपको इसमें से लेना हो आप यहाँ से ले लीजिए। सपोज हमने ये वाला लिया और इंसर्ट किया, तो यहाँ पे इस तरह से आप अपने पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है रीसेट पिक्चर। क्लिक करेंगे रीसेट पिक्चर पे, देखिए इसकी साइज़ आपको फिर से चेंज करने के लिए मिल गई है, रीसेट करने के लिए मिल गई है। यहाँ से फिर से आप अपने पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर फ्रेमिंग का। आप चाहो तो अपने पिक्चर में फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फ्रेमिंग के। सपोज हमने ये वाला सेलेक्ट किया, ये देखिए फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अगर इसको आप उसका जो है शेप चेंज करना चाहते हो, सर्कल लेना है तो यहाँ से हमने सर्कल वाला चूज़ किया तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है पिक्चर शेप का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पिक्चर्स के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चूज़ किया है स्माइली, तो ये देखिए ये स्माइल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं नीचे पिक्चर्स बॉर्डर में, यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमने ये वाला लिया तो पिक्चर का जो बॉर्डर है यानी जो उसका आउटलाइन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर नो आउटलाइन करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मोर आउटलाइन कलर, यानी आउटलाइन कलर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद है वेट, यदि इसके वेट को बढ़ाना है तो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डैसेस का, यदि इसे डैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट का, इफेक्ट देना है। देखिए इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, जैसे है प्रेजेंट है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हम देखिए तो इस तरह के ऑप्शंस है, अगर हमें इसमें से कोई चूज़ करना है, जैसे हमने ये चूज़ किया तो ये देखिए इस तरह से इफेक्ट आपको मिलेंगे। शैडो में अगर जाओ तो इस तरह से आपके बहुत सारे शैडो वाले इफेक्ट मिलेंगे, जो भी आपको पसंद हो। जैसे सपोज हमने ये वाला लिया, हल्के से चेंजिंग है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखिए पिक्चर में रिफ्लेक्शन आ गया है नीचे की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ग्लो का, पिक्चर में यदि ग्लो ऐड करना है तो हम यहाँ से पिक्चर में ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉफ्ट एजेस का, यहाँ से आप अपने पिक्चर्स को सॉफ्ट एजेस यानी हाईलाइट और डार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हल्की सी चेंजिंग है। उसके बाद है बेवल का, यहाँ से भी आप अपने पिक्चर्स में चेंजिंग कर सकते हो, जो भी चीज़ें हल्की फुल्की रहेगी वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद है 3D रोटेशन, अगर 3D रोटेशन में कन्वर्ट करना है, सपोज हमने इस वाले में कन्वर्ट किया, इस तरह से हम अपने पिक्चर में 3D रोटेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोजीशन का, अगर हम अपने पिक्चर्स का पेज पे पोजीशन सेट करना है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और जिस भी पोजीशन पे हम चाहे अपने पेज में उसे ले जा सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पिक्चर हमारे पेज के नीचे की तरफ सेट हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक एंड टेक्स्ट रैपिंग का, ठीक है। अब उसके बाद क्लिक करेंगे हम इस पर और फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे। सपोज मान लिया हमने कि हम इसे पहले अनसेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक नया शेप इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक नया शेप लिया और इसे ऐड किया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसमें कुछ कलर्स वगैरह दे देते हैं। अब आप देखिए इसमें कलर्स हमने ऐड कर दिया है। अब जो हमारा पूरा पीछे वाला पिक्चर है वो पीछे रह गया है, आगे एक नया पिक्चर क्रिएट हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला पिक्चर आगे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे अपने आगे वाले पिक्चर्स पे या पीछे वाले पिक्चर्स पे, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा सेंड टू बैक का, यानी जो आगे वाला पिक्चर है ब्लैक, उसको आप पीछे करना चाहते हो तो सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिए वो पीछे चला गया, ठीक है। इसी तरह से यदि फिर से आप इसे फ्रंट करना चाहते हो तो यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको ब्रिंग टू फ्रंट का, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस तरह से आप अपने पिक्चर्स को किसी भी पिक्चर के आगे पीछे सेट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर में शेप ऑप्शन और पिक्चर्स ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज आपके MS वर्ड में इंसर्ट टैब के कुछ ग्रुप्स के विषय में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपने जाना MS वर्ड के इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस के विषय में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।